मोहे पिया जी से देव रे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। रैन दिवस मोहे नींद नावे, नैन रहे झलराए। कासे कहूँ विपदि में सजेनी, मन ही मन पछताए। दरस को तरस रही, दरस को तरस रही। मोहे पिया जी से देव रे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। बहुत दिना दुख पावत बीते, कोई ना करत सहाय। हाय हाय मैं करूं सखीरी, तन मन पीर पिराए। मिलन को भटक रही, मिलन को भटक रही। ऊंचो देश महल पिया को, मुँह पे चलो न जाए। रहने अंधेरी बाट न सूझे, रहने अंधेरी बाट न सूझे। कस मार्ग दर्शाए, दुई अब कैसे भई। मोहे पिया जी से देव रे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। सतगुरु भेदी मिले डगर के, दीन्हों पंथ लखाए। अंग संग तज मिली पिया से, अंग संग तज मिली पिया से। देख रूप हर्षाए, मगन में आज भई, मगन में आज भई। मौज चौज कुछ कहते न आवे, मौज चौज कुछ कहते न आवे। मिली चरण में लाए, दयाल परम गुरु चरण लीरी। लीन हो अंग लगाए, विपद मेरी सकल गई, विपद मेरी सकल गई। स्वामी मेरे सतगुरु पूरे, क्या कहूँ महिमा गाए। दया महर से पार उतारी, दया महर से पार उतारी। दुख दिए सब बिसराए, धाम मिला आज सही, धाम मिला आज सही।
मोहे पिया जी से देव रे मिलाए, विकल तन तड़प रही, विकल मन तड़प रही। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा जीवन बहुत ही मुद्दतों के बाद हमें और आपको मिला। उस परम पिता परमात्मा ने बहुत ही कृपा और दया से ये एक मौका दे दिया है कि इस मौके में आप अपना काम कर लीजिए, इस मौके का फायदा उठा लीजिए और इन श्वासों की पूंजी समाप्त होने से पहले अपना काम कर लीजिए। क्योंकि अगर अपना काम नहीं कर पाए तो बहुत लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी और आप केवल और केवल रोते बिलखते रह जाएंगे। जो ये मौका मिला ये बार बार नहीं मिलता। हमारे आपका जो जीवन है, इस जीवन का एक लक्ष्य है, इस जीवन का एक जो है मंजिल है, इसका एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हमें और आपको अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। इसीलिए ये समय मिला है, इसीलिए ये जीवन मिला है। अगर इस बार चूक गए फिर ये जीवन मिलने को नहीं, फिर ये समय मिलने को नहीं। और हमें आपको क्या चाहिए, कैसे करना है, उसके लिए संत महात्माओं के सत्संग होते हैं, उनकी वचनवाणियां होती हैं। उन्होंने जो मार्ग हमें आपको दिया है उस मार्ग को अपनाना है, उस मार्ग पे चलना है और उस मार्ग पर अपना सर्वस्व निछावर कर देना है। क्योंकि वही तो एक जरिया है, वही तो एक रास्ता है जो हमें हमारे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और हमारी मंजिल है क्या? हमारी मंजिल अपना अपना सत्य देश है, सचखंड है, नहा जहां पर न दुख है न पीड़ा है, ना ही किसी प्रकार का कोई जन्म मरण है, ना ही किसी दूसरे की वहां चलती है। वहां जीवात्माएं अपने अनुसार, अपने कार्य के अनुसार अपना काम करती हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमें और आपको चाहिए कि यह जीवन बहुत ही मूल्यवान है। इस मूल्यवान जीवन का, इसकी श्वासें अनमोल हैं, उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। तो इसका सदुपयोग करना है और अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब संत महात्मा इस धराधाम पे आते हैं तो वो जीवों को जगाने के लिए आते हैं, जीवों को अपने घर पहुंचाने के लिए आते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये जीव क्या सोच रहे होंगे या हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब जीवात्माओं को जगाने के लिए महात्मा कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये जीव महात्माओं को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, महात्माओं को यातना देते हैं, महात्माओं को इतना कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। फिर भी महात्मा हमेशा इन जीवात्माओं को इस दुख और पीड़ा की दुनिया से, काल और माया की दुनिया से बाहर निकालने के लिए हर एक प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे पिता हैं, हमारी जीव आत्मा के सच्चे पिता हैं।
ये जो शरीर है, ये यहाँ के जो साजो सामान है, ये तो काल भगवान का दिया हुआ है। हमारी जो जीवात्मा बैठी है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा, बोल रहा, खा रहा, वो जीवात्मा के सच्चे पिता तो संत होते हैं। वो संत महात्मा जानते हैं कि ये जीवात्मा कितनी दुख और पीड़ा से गुजर रही है। वो जानते हैं कि इस जीवात्मा को कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। जब हम संत महात्माओं के ऊपर तंच कसते हैं, उनको दुख और पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वो संत महात्मा जानते हैं कि ये जो पहुंचा रहा है, ये मन के बसीभूत, इंद्रियों के बसीभूत इस समय है। इसकी आत्मा जो है वो तो शुद्ध और साफ है, लेकिन इसके ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई है, उसके सानिध्य में आकर के काल और माया ने इसको इस तरीके से भरमा दिया है कि ये अब यहाँ से निकल नहीं पा रहा। ये जो इसकी सोच बन गई है कि इस दुनिया को छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे, ये इसे पता नहीं कि लाखों करोड़ों अरबों बार मर चुका, फिर से जन्म मिला, फिर से मर जाएगा। लेकिन वो जो जीव आत्मा है वो अजर अमर है, हमेशा हमेशा रहने वाली, उसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। उसी के प्रकाश से, उसी की शक्ति से, उसी की किरण से ये संसार जगमगा रहा है, इसमें जान है। अगर जीवात्माओं की शक्ति और प्रकाश इन संसार से विलग हो जाए, इस संसार से अलग हो जाए, तो ये जो संसार है, ये जो है आपको एक जड़ मालूम पड़ेगा, मृतक मालूम पड़ेगा। ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर आपको दिखाई पड़ रही है, सुंदर फूल, ये पेड़, घास, इंसान, बैल, बकरी, 84 लाख योनियों में से कोई भी कुत्ता, ये सभी में जीवात्माएं बंद हैं। सभी जीवात्माएं अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग भोगों को भोग रही हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये देखिए, आंखें खोल करके ये प्रकृति को देखिए, अपने आप को देखिए, इसके बाद में शांत बैठ जाइए, 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए सोचिए कि महत्वपूर्ण क्या है, जीवन क्यों मिला। क्या अगर हमने ये जीवन ऐसे ही बिता दिया, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं किया, जो नाम धन बताया है गुरु महाराज ने, संत और महात्माओं ने, उस नाम धन की कमाई नहीं की, अगर खाली हाथ यहाँ से चले गए, तो हमारा क्या होगा। जब हम धर्मराज की कचहरी में उपस्थित होंगे और वो कहेंगे, मुद्दतों के बाद में आपको जो ये मनुष्य शरीर दिया था, एक मौका दिया था यहाँ से निकलने का, आपने क्या किया। आपने भोग विलास में इस समय को व्यतीत कर दिया। ये काम तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वही काम आपने किया। तो इससे लाभ क्या मिला। आपको दिया गया था मनुष्य शरीर कि भाई यहां से निकल जाना, लेकिन हम बार 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 इन्हीं भोगों में अपने आप को धकेलते चले गए, और ये अंधेरा हमारे जीवन में लगातार आता चला गया। हमारी जीवात्मा को लगातार ये अंधेरा घेरता चला गया, और हमारी जीवात्मा इसके आवरण में आकर के यहाँ इस संसार में फंस गई। संत महात्मा जब ऊपर से आए, उन्होंने बताया कि भाई ये संसार आपका नहीं है, ये सराय खाना है। आज आप हैं जिसकी आप धौंस दिखाते हैं, जिसका आपको अहंकार है कि आज हमारे पास में इतनी ताकत है, इतना पैसा है, इतनी खेती है, ये है, ये है, ये है। ये सब
कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। संत महात्मा बताते हैं कि अरे जीव, अपने आप को जगा ले, तू सो रहा है, मुद्दतों से सो रहा है, अपने आप को जगाने का काम कर ले। जब तू जागेगा, जब तेरे अंदर जागृति आएगी, जब तेरी आंख, कान और नाक खुलेगी, जब तू ऊपर ब्रह्मांड को देखेगा, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरा अपना अस्तित्व क्या है, तेरी अपनी ताकत और हस्ती क्या है, तेरा अपना स्वरूप क्या है। तू अभी तक यहाँ कूड़े कचड़े में, बदबूदार कूड़े कचड़े में फंसा हुआ था। निकल चल, चल निकल चल यहाँ से। तो जीवात्माओं में से कुछ जीवात्माओं का अंदर से विदीर्णता पैदा होती है। वो चाहती हैं कि हाँ, जरा सुन करके देखा जाए, समझ करके देखा जाए कि यहाँ से निकला जा सकता है। तो कुछ जीवात्माएं संत महात्माओं के साथ में खड़ी होती हैं। खड़े होने के बाद जैसे जैसे सत्संग का जल इन जीवात्माओं के कर्मों की धुलाई करना प्रारंभ करता है, तो ये जीवात्माएं धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। धीरे धीरे इनके अंदर भजन भाव और अपनी जीव आत्मा को जगाने के भाव पैदा होने लगते हैं। धीरे धीरे लगन लगना प्रारंभ हो जाती है। ये लगन आपको अध्यात्मवाद के रास्ते पे कदम बढ़ा देती है। धीरे 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 आपका जो है ये अध्यात्मवाद के रास्ते पे कदम आगे बढ़ने लगता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये एक सफर है, बहुत ही आनंददायी सफर है। जब तक आप और हम यह अंतर में विश्वास नहीं करेंगे कि ये एक आध्यात्मिक सफर है, जब तक आप आध्यात्मिक सफर पर चलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक इस जीवन में हम कभी भी आध्यात्मवाद के रास्ते पर आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि इस सफर पे निकलिए उत्साह के साथ में, हर रोज सुबह और शाम आगे एक और कदम बढ़ाने के लिए पूरे उत्साह के साथ में बैठिए। कुछ भी कीजिए, सुमिरन, ध्यान, भजन, पूरा उत्साह आपके अंदर में होना चाहिए। इस ख्वाहिश के साथ में बैठिए, इस कल्पना के साथ में बैठिए कि हाँ, आज इस सफर में हम एक नई मंजिल को प्राप्त करेंगे। हाँ, इस सफर में जो हमारे सफर का जो रास्ता है, आज हम जो है बहुत ही ज्यादा रूप में जो है कम कर देंगे। जो फासला है हमारा और हमारी मंजिल का, उस मंजिल की फासले को थोड़ा कम कर देंगे। धीरे 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 हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमारी जीवात्मा संत महात्माओं के सानिध्य में आकर के धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, तो रास्ते में कठिनाइयां भी आती हैं, और उन कठिनाइयों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम और आप रास्ते पर चलते हैं तो उसमें गड्ढा भी आ सकता है, उसमें रोड़ी भी आ सकती है, उसमें टूटा फूटा रोड भी आ सकता है, सामने से गाड़ियां भी आ सकती हैं, सामने से बैरियर भी लगे होंगे, पुलिस की चेक पोस्ट भी लगी होगी, इन सभी रेड लाइट भी होगी। इन सभी चीजों के लिए शाम भी हो सकती है, तो हमें अपना अंत उसमें जो रोशनी है उसकी रोशनी के सहारे आगे की ओर अपना सफर बढ़ाना है। तो इस आध्यात्मिक सफर के लिए हमें तैयार रहना है। समस्या कहाँ उत्पन्न हो जाती है? जब हम इस आध्यात्मिक सफर पर अपना कदम बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या जब सामने आती है, तो हमारे प्रेमी भाई बहन पीछे की ओर कदम बढ़ाना, अरे भैया बहुत दिक्कत है, हम तो गए थे जय गुरुदेव जी के वहां पे और हमें देखो ये तकलीफ हो गई,
हम तो वहां जय गुरुदेव जी के यहाँ पे गए थे कि कुछ भैया लाभ हो जाएगा हमारे जीवन में, लेकिन हमें जो है घाटा हो गया। अरे भाई, आप अपनी आत्मा का धन प्राप्त करने गए थे, इस भौतिक जगत का आपको लाभ और हानि का काम नहीं सोचना चाहिए, उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में लाभ हानि ये तो होता ही रहता है। अगर आप मथुरा नहीं गए होते तो क्या वो लाभ घाटा नहीं होता? वो तो होना ही था। केवल आपका जो मन है ये आपको संत महात्माओं से दूरी बना रहा है कि वहां मथुरा गए थे इसकी वजह से हो गया। अरे भाई, वो तो होना ही था। जो आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होना ही है। केवल और केवल हमें और आपको चाहिए कि वो संत महात्माओं की वचन वाणियों को मानना है, उस पर चलना है। ये एक आध्यात्मिक सफर हमारे आपके जीवन में एक नया सवेरा ला देगा, एक नया किरण जो है आएगी, वो आपके अंदर में वो दीपक जला देगी और आपके अंदर से सारा का सारा अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस सफर पे चलने के लिए हमें और आपको तैयार होना चाहिए। बहुत ही उत्साह अपने अंदर भर लीजिए कि आज से हम इस आध्यात्मिक सफर पे चलना प्रारंभ कर देंगे। ये आध्यात्मिक सफर, उसके लिए जब आप चलना प्रारंभ कर दोगे तो आपने देखा होगा घर में बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी माताएं हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, इस समय सीरियल चल रहे हैं, सीरियल। और उस समय के लिए वो आतुर रहती हैं जब शाम को सारे काम छोड़ देंगे, चाहे सब्जी जल जाए कुकर पे, चाहे जो है रोटी जल जाए, चाहे कोई काम बिगड़ जाए, सब कुछ छोड़ करके वो टीवी के सामने बैठ जाएंगे, उस सीरियल को देखना है। आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। अरे भाई, ऐसी ही जागृति, ऐसी ही उत्सुकता, ऐसी ही लालसा जब अपने अध्यात्मवाद के सफर के लिए जो गुरु महाराज ने बताया है रोज रोज उस घाट पे बैठने के लिए, ऐसी आतुरता जब हमारे आपके अंतर में पैदा हो जाएगी, मजा तो तब आएगा। अरे आपको ऐसा लगेगा जैसे आदमी भूखा होता है तो रोटी के लिए भागता है, ऐसे ही अंतर में जब आपकी भूख जगेगी, अंतर में आप जो है भूखा हो जाओगे आप और बार बार भागोगे कि भैया हमने आज अपनी आत्मा को खुराक नहीं दिया, आज हमने सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया, आज हमने घाट पे नहीं बैठे। अरे आध्यात्मिक जो सफर है हमारा, इस सफर पर हमने आज एक दो कदम नहीं बढ़ाए, आप एकदम अंदर से तड़पने लगोगे। जब ये तड़प आएगी, जब ये विरह आएगी, तभी तो मजा आएगा। तब आप चलना इस पे जो है रोज रोज, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप जो है रोज रोज आध्यात्मिक सफर पर अपने कदम बढ़ाना प्रारंभ कर दोगे, आनंद आने लगेगा और आपकी जीवात्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा है धीरे 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 ये निकलने लगेगा, खत्म होने लगेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब इस रास्ते पे बढ़ेंगे तो तकलीफें तो आएंगी आएंगी। जैसा बताया गया कि रोड पे चलोगे तो गड्ढे और ये सब आने ही आने हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए हमें आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए दिनकर जी ने कहा है कि जब पेरा जाता जब इच्छु दंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, दीपक जब खुद को जलाता है आपको रोशनी दे जाता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमें उस गन्ने की तरह पेरने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वो खुद को पेरता है तब आपके लिए एक अच्छा रस जो है, मीठा रस निकाल के देता है। मेहंदी जब प्रहार सहती है, चोट सहती है, इसके बाद जो है दूसरों के लिए, हाथों के लिए सुंदरता बन जाती है।
जब दीपक जो होता है खुद को बेचारा जलाता रहता है और इस दुनिया को रोशनी देता रहता है, इसी प्रकार से हमें और आपको चाहिए कि अपने आप को जलाने के लिए तैयार रहिए, पेरने के लिए तैयार रहिए, चोट खाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि ये आध्यात्मिक सफर पर आप चलोगे तो काल और माया की जोड़ी जो है वो अपनी शक्तियों से आपकी जीवात्मा को रोकने का कार्य करेंगे, आपको दुख पीड़ा और ये सब पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, समर्पण हमारे अंदर में जब तक नहीं आएगा तब तक हम और आप अपने जीवन में कभी भी अध्यात्मवाद के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समर्पण बहुत जरूरी है, समर्पण कर दीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है, अब समर्पण पे ही एक कहानी है। कैसा समर्पण चाहिए, उनके जैसा अगर समर्पण हम आप अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देंगे धीरे धीरे करके, तो हमारा आपका जीवन आध्यात्मवाद की ओर, गुरु महाराज के वचनवाणियों की ओर, संत महात्माओं के जो उन्होंने रास्ता दिया है उसकी ओर हम चलना प्रारंभ कर देंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है कि एक सेठ जी थे, उनका नाम था भल्ला साहब, और उनके यहाँ एक नौकर काम करता था। नौकर एक संत महात्मा के यहाँ पर शिष्य था, तो वो महात्मा जी जो थे वो अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, सत्संग किया करते थे, तो वो शिष्य जो है गदगद हो जाया करता था। शिष्य के अंदर वो जागृति पैदा होने लगी, जीवात्मा के ऊपर से जब उसके आवरण हटने लगा तो उसको आनंद आने लगा। जब उसको आनंद आने लगा तो उसको ये लगा कि हमें तो आनंद आ रहा है, हमें तो सच्चा रास्ता मिल गया है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है, जैसे गुरु महाराज ने हमें और आपको बोला है कि जितने नए जीवों को, जितने जीवों को हम लोग शुद्ध शाकाहारी बना दें, सच्चे रास्ते पर लगा दें, संत महात्माओं के चरणों में लगा दें, उनको सच्ची बात से अवगत करा दें कि अरे जीवो, इस संसार में कुछ नहीं रखा, ये नाशवान दुनिया है। इस नाशवान दुनिया से बाहर निकलने के लिए हमें और आपको चाहिए किसी न किसी संत महात्मा के चरणों में चले जाएं, उनसे सच्चा रास्ता ले लें, सच्चा वो धन ले लें और उसकी कमाई करना प्रारंभ कर दें। ये हमारा दायित्व बनता है। तो इसी प्रकार से वो जो नौकर था उसने सोचा कि हमारा दायित्व बनता है कि अपने सेठ को भी इस बात को बताया जाए, उनको भी सच्चे रास्ते के बारे में बता करके सच्चे रास्ते पे चलाने की कोशिश की जाए। उस नौकर ने अपने सेठ से, भल्ला साहब से कहा कि अरे मालिक, यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे हमारे जो गुरुजी हैं वो आ रहे हैं, एक बहुत बड़े महात्मा है, वो ऐसा सत्संग सुनाते हैं, अगर आप सुनोगे तो आप वास्तविक जो है आनंदित हो जाओगे, आपकी जीवात्मा के ऊपर चढ़ा आवरण थोड़ा थोड़ा कट जाएगा और आप जो है अपने जीवन में वो लाभ कमाओगे जिसके लिए ये जीवन आपको मिला है। धन दौलत तो आदमी कमाता ही रहता है। भल्ला साहब मुस्कुराए और कहा ठीक है, अभी हमारे पास समय नहीं, लेकिन अगली बार जरूर चलेंगे। भल्ला साहब कुछ समय के बाद में वही गुरुजी 20 किलोमीटर दूरी पे आए। उन नौकर ने फिर जाकर के भल्ला साहब से कहा, मालिक, अब की बार हमारे गुरुजी 20 किलोमीटर दूरी पे आए हैं, आपका अगर समय हो तो आप चलिए और अपनी जीवात्मा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा धन कमा लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये शरीर हमें आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और जब हम आप ये शरीर छोड़ देंगे तो हाथ हमारे खाली होंगे, एक रोमा भी इसका हमारे साथ में नहीं जाएगा। ये धन दौलत, महल खजाने और ये जागीर जमीन, सब कुछ, ये रिश्ते नाते सब यहीं पड़े रह जाएंगे, और हम और आप खाली हाथ उस धर्मराज के कचहरी में पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए मालिक चलिए और आप जो है वो महात्मा जी के दर्शन कर लीजिए, उनसे जो है दया दुआ ले लीजिए, उनके सत्संग के वचन वाणियों को सुन लीजिए। जब इस प्रकार से उसने अच्छी अच्छी बातें अपने भल्ला साहब को, अपने मालिक को बताई, तो उनके मन में थोड़ा सा आया कि ठीक है,
लेकिन देखा कि काम बहुत ही ज्यादा है और हम जो है इस काम को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि काम पिछड़ जाएगा। उन्होंने फिर टाल दिया, कहा कि अगली बार जरूर चलेंगे, इस बार काम बहुत ही ज्यादा है। धीरे धीरे वो समय बीता और समय बीतने के बाद में अगली बार उनके गुरुजी करीब 50 किलोमीटर दूरी पे आए। फिर से उस जो नौकर था उसने अपने मालिक भल्ला साहब से कहा कि अरे मालिक, अब की बार हमारे गुरुजी 50 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं, इस बार तो अपनी जीवात्मा का कल्याण करवा लीजिए। अगर इस बार भी चूक गए तो फिर पता नहीं ये अमोलक सांसें बचे ना बचे, फिर पता नहीं आपका जीवन रहे ना रहे। रेत की तरह ये जीवन हमारा आपका जो है अपने हाथों से फिसला जा रहा है, लेकिन हमने इस पे सच्चा काम नहीं कर पा रहे, झूठे काम में फंसे हुए हैं। रात और दिन उसी को कमाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जब भी साधना पे बैठते हैं उस समय भी यही दुनिया हमारे आपके मन में लगातार घूमती रहती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। कभी भी 2 4 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए रोक करके इस मन को ये नहीं सोच पाते कि जीवात्मा यहाँ इस काल और माया के देश से कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। अगर ये हो जाता तो हम और आप यहाँ से, गुरु महाराज ने कहा था, ये मन आपका अगर 10 20 सेकेंड के लिए भी अगर आपका जो है साथ दे दे, उतने में ही काम बन जाएगा। हमें आपको प्रयत्नरत रहना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मानेगा ही मानेगा और हम और आप अपने सच्चे घर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में लग जाइए। तो वो जो नौकर था उसे पूर्ण विश्वास था कि हमारे गुरुजी सच्चा रास्ता दिए हैं और एक ना एक दिन अपने मालिक को यहाँ ले जा करके, और बहुत ही धर्मात्मा मालिक हैं, शुद्ध शाकाहारी मालिक तो पहले से थे, क्योंकि जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं उनके आचार विचार बहुत ही शुद्ध होते हैं, वो धर्म में अपने आप को रत रहते हैं। तो मालिक ने फिर मना कर दिया कि काम के अभाव में हम जो है नहीं चल सकते। तो कहा गया है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। यानी कि ये जब तक हमारी आपकी जिंदगी है तो काम से कभी फुर्सत नहीं हो सकती। आप 24 घंटे करना चाहते हो तो 24 घंटे कीजिए, एक भी सेकंड मत रोकिए अपने आप को, तब भी काम कभी खत्म नहीं होगा। लगातार 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 ये काम और चाह आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती। गुरु महाराज ने कहा ये चाह है ये एक अग्नि की भट्टी है, इसमें कितना भी डालो, कितना भी डालो, सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। कभी भी जो है ये भट्टी ये नहीं कहेगी कि मत डालो, हम भर गए हैं। लगातार लगातार ऐसे ही जब उस शिष्य ने बताया कि भाई आपके कामों का जो ये समय है ये कभी खत्म नहीं होगा, लगातार आप जो है इस दुनिया में फंसे जा रहे हैं, इस दुनिया की धन दौलत कूड़े कचड़े को कमाने में लगे हुए हैं। जब इस प्रकार के शब्द बोले तो भल्ला साहब को कुछ कुछ महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा अगली बार जरूर चलेंगे। अगली बार क्या हुआ, वो महात्मा जी 100 किलोमीटर की दूरी पे आए। अगली बार नौकर ने कहा मालिक 100 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गुरुजी आए हुए हैं, इस बार अगर चूक गए फिर आप ये समझिएगा आपने वो अनमोल रतन अपने हाथ से खो दिया, वो सांसों की पूंजी अपने हाथ से खो दी जो आपको वापस दोबारा मिलने वाली नहीं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब सिकंदर जिसने पूरे दुनिया पर राज्य करने का ख्वाब देखा वो मरने लगा तो उसने कहा मुझे कुछ श्वासें ऐसा कुछ कर दीजिए। वैद्यों से कहा कि मैं अपनी माँ को देख लूं, एक बार देखना चाहता हूं। तो वैद्यों ने कहा आपका समय समाप्त हो रहा है, आपके पास में इतना समय नहीं है कि जो है आप अपनी माँ के दर्शन कर पाएं, उनसे देख पाएं, उनसे दो बात कर पाएं।
तो सिकंदर ने कहा कि भैया ऐसा करना, जब हमारा जनाजा निकालना तो दोनों हाथ हमारे बाहर कर देना, दोनों मुट्ठियों को खोल देना कि देखो सिकंदर इस दुनिया से जब गया तो कुछ भी नहीं ले गया, खाली हाथ गया। इसलिए इस दुनिया को कमाने से पहले ये ख्याल कर लेना कि अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हमें कुछ धन कमाना है, क्योंकि यहाँ जो आप कमाओगे सब यहीं रह जाएगा। इसलिए दाता इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा जाए। इतना हमें मिलता रहे कि भूखा ना रहें, क्योंकि भूखे रहेंगे तो भजन कैसे होगा। अन्न में प्राण है, गुरु महाराज ने कहा अन्न में प्राण है। अन्न अगर आप नहीं खाओगे तो ये शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, इसमें बीमारियां पैदा हो जाएंगी और ये कमजोर हो जाएगा। और भजन में ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। इसीलिए कहा है कि कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलता है, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जो भगवान आप प्राप्त करना चाहते हो, अध्यात्मवाद के रास्ते पे चलना चाहते हो, तो ये जवानी है जो इसी में मिलता है। ये हम आप सोचते रहते लगातार कि बुढ़ापे में मिलेगा, बुढ़ापे में मिलेगा। अभी बच्चे पैदा कर लें, अभी जो है नाती पंथी की शादी कर लें, अभी दुनिया कमा लें, अभी महल खजाने बना लें, इसके बाद मिलेगा। इसके बाद जब बूढ़े हो जाएंगे तो कर लेंगे। अरे आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आप एक रोटी उठा के नहीं खा पाओगे, दूसरों के मोहताज हो जाओगे। भगवान का भजन क्या करोगे? नहीं कर सकते। ये संत महात्माओं ने जो शब्द बोले हैं, संत महात्माओं की जो बाड़ियां इस संसार में गूंज रही हैं, ऐसे ही नहीं बोले। उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, इसके बाद में बोला। इस प्रकार का जब उसके, क्योंकि वो जो नौकर था वो रात और दिन सत्संग सुनता था, वो महात्मा जी के चरणों में रात और दिन लगा रहता था, उनकी वचन पाड़ियों पे चलता रहता था, उनके बताए अनुसार घाट पे नित्य प्रति बैठता था। तो उसके अंदर आत्म जागृति पैदा हो गई, उसके अंदर वो ज्ञान पैदा हो गया। तो क्या हुआ, उसने जाकर के अपने जब मालिक से इस प्रकार से वचन बाड़ियां बोले, इस प्रकार से कटु शब्द बोले, चली जाएगी आपकी ये जिंदगी, ये सांसें जिस दिन समाप्त हो गई फिर ये मिलने वाली नहीं। आप मालिक नहीं रहेंगे, हम नौकर नहीं रहेंगे। ये दुनिया जो आपको आज जो है सेठ जी कहती है, ना आप सेठ रहेंगे ना ये दुनिया रहेगी। क्या रहेगा? सिर्फ आत्मा और परमात्मा रहेगा। और आपने जो कर्मों का आवरण, ये जो पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कर्म बनी जाते हैं, इसका बोझा लाद करके जब आप उसके सामने खड़े होगे तो क्या मिलेगा? आपको दंड दे दिया जाएगा, कर्मों के अनुसार नरक और 84 में भेज दिया जाएगा। क्या रह जाएगा इसका आपके पास में? तो वो भल्ला साहब एकदम अंदर से विदीर्ण हो गए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो एक मानव होते हैं। उनके अंदर जो जीव आत्मा है वो जाना तो चाहती है अपने घर, लेकिन कोई बताने वाला, अगर सच्चा बताने वाला मिल गया तो वो जो है हमारी जीवात्मा यहाँ से निकल सकती है। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं, जब हम और आप इन गुरु महाराज की वचन बाणियों को सुनाते हैं, उसी में से निकल करके देखिए मथुरा खितौरा में आते हैं और अपने जीवन में एक नई किरण को जो है जगाते हैं, एक नए दीपक को जलाते हैं, और अंधकार जो उनके जीवन में था वो दूर हो जाता है। तो भल्ला साहब अंदर से इतने विदीर्ण हो गए, इतने टूट से गए, और एकदम उठे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि हमारा ये जीवन वास्तविक जो है छूटा जा रहा है, खत्म हुआ जा रहा है। चलो चलो अब महात्मा जी के दर्शन करने हैं। आतुर हो गए एकदम, और उस शिष्य को लेकर के कि पता नहीं, अब की पहली बार 5 किलोमीटर मिले थे, दूसरी बार 20 किलोमीटर, तीसरी बार 50 किलोमीटर, अब की बार तो वो जो है 100 किलोमीटर अगले, अब की बार पता नहीं मिले ना मिले, कितनी दूर चले जाए। आज समय जो हमारे पास में है कल रहे ना रहे। इसीलिए
वो वहां से चल दिए अपने शिष्य को लेकर के, आंखों में आंसू बहते जा रहे और अपने शिष्य के साथ में महात्मा जी के दर्शन के लिए चले जा रहे। जब वहां पहुंचे, महात्मा जी की वचन वाणियों को सुना, महात्मा जी के दर्शन किए तो अंदर से विदीर्ण विदीर्ण हो गए, सारी दुनिया भूल गए। ऐसा लगने लगा कि वास्तविक यही एक सच्चा घर है, सच्चा रास्ता है। ये हमारा जो मनुष्य शरीर है ये वास्तविक इसीलिए मिला था। ये दुनिया में हम रोज टेंशन में रहते थे। अब एक एक पल, एक एक दिन ऐसा गुजरता था कि कैसे हमारा सिर दर्द होने लगता था। आज सुख और शांति को प्राप्त किया है। आज हमने अपने जीवन में वो अनमोल रतन प्राप्त कर लिया है जिसके लिए हमें ये शरीर मिला था। आज उनकी आत्मा अंदर तक झिझोड़ गई, वो रोने लगे, बिलखने लगे और वो जो महात्मा जी थे उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे कि अब मुझे यहीं रहना है, अब मुझे उस संसार में नहीं जाना है। उस संसार में बहुत ही दुख है, पीड़ा है। वो संसार हमें काटने को दौड़ता है, उसमें केवल और केवल दुख है। मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहता। एकदम अंदर से रोने लगे, तड़पने लगे। धीरे 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 महात्मा जी ने उनकी भाव को समझ गए। वो 2-4-5 दिन वहां पे रह गए, उनकी सत्संग वाणियों को सुनते और उनके पास जो भी धन था उसको सेवा में लगाना प्रारंभ कर दिया। अपना तन मन धन सब उस पे अर्पण कर दिया। धीरे धीरे गुरु महाराज ने कहा घर पे आते जाते रहो। वो घर पे आए गए। धीरे धीरे उनका बिजनेस बैठ गया, खत्म हो गया। धीरे धीरे उनके परिवार के जो जन थे वो भी समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके जो जानवर, उनकी जो जमीन थी वो भी धीरे धीरे सेवा और साधना के चक्कर में धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर इसके बाद में उनका जो घर बचा था वो भी सेवा के लिए उन्होंने जो है उसको भी बेच दिया और सेवा गुरु महाराज के चरणों में दे दी। देखिए, संत महात्मा जो होते हैं वो आपके पर काटते हैं, पूंछ काटते हैं और इसके बाद में धीरे धीरे अपने अलग से फिर वो आवाज देते हैं, काहे की सत्संग की आवाज देते हैं, सत्यता की आवाज देते हैं। जब वो सत्यता की आवाज और सत्संग की आवाज हमारे आपके कानों में पड़ती है, हमारी आत्मा जब उसको सुनना प्रारंभ करती है, देखिए प्रेमी भाई बहनों, साधना और सत्संग हमें आपको अपनी आत्मा से सुनना चाहिए। जब तक इन बाहरी कानों से और ऐसे सुनते रहोगे, ये सुनेंगे तो बाहरी कान, लेकिन अंतर में वो शब्द प्रवेश होने चाहिए, तो आप जो है संत महात्माओं के चरणों में डूबते चले जाएंगे, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम करते चले जाएंगे। देखिए, भल्ला साहब ने सब कुछ सर्वस्व जो है निछावर कर दिया। जब सर्वस्व निछावर कर दिया, फिर इसके बाद में जब उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, तो देखिए जब उनके पास में कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा क्या करें, अब हम अपने गुरु महाराज के चरणों में चले जाएंगे, वहीं आश्रम पे रहेंगे। जा करके आश्रम पे रहने लगे। धीरे 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 कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन का समय था कि महात्मा जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, अरे भल्ला बताओ क्या करते हो? तो उन्होंने कहा एक गट्ठर लकड़ी का लाते हैं। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा ये तो तेरा खाने पीने में चला जाता है, परमार्थ के लिए क्या करते हो, संगत के लिए क्या करते हो? जरा कल से 2 गट्ठर लाना। भल्ला साहब जंगल से 2 गट्ठर लाने लगे। एक दिन का समय था कि परमार्थी सेवा चल रही थी। भल्ला साहब को किसी कार्य में लगा लिया गया और वो शाम होने वाली थी, सूर्य अस्त होने वाला था। उस समय उनको छुट्टी मिली। भल्ला साहब ने सोचा कि अरे ये तो परमार्थी सेवा थी, लेकिन हमारी जो असली सेवा है अगर वो नहीं लाएंगे तो खाना नहीं बन पाएगा। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और भाग खड़े हुए जंगल की ओर। 2 गट्ठर लकड़ी काटे और सिर पे रख के चल दिए। आगे जैसे ही जैसे चले तो आगे जो है एक अंधा कुआं था, उसमें गिर पड़े। इधर क्या हुआ, समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ, शाम हो गई। महात्मा जी ने पूछा कि भल्ला को देखा? अन्य शिष्यों ने कहा अरे होगा कहीं पे।
महात्मा जी जानते थे कि वो कहाँ पे है। उन्होंने कहा अरे ढूंढो बल्ले को, कहाँ गया? लकड़ी लेने गया था। एक ने बताया लकड़ी लेने गया था। अरे जंगल से अभी वापस नहीं आया, चलो चलो भल्ला को ढूंढते हैं। महात्मा जी यानी गुरु जी अपने शिष्य को ढूंढने के लिए जंगल में चल दिए। नंगे पांव ही चल दिए अपने शिष्य को लेने के लिए, क्योंकि वो भाव जो था, भाव विभोर, उसमें भल्ला भी था, आंखों में आंसू बह रहे और अपने गुरु को याद कर रहा और संदेह कुएं में पड़ा। इधर गुरु भी अपने शिष्य के लिए दौड़े चले जा रहे। जब वो वहां जंगल में पहुंचे और चिल्लाने लगे भल्ला 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 कहाँ हो। जब भल्ले को देखा और वो कुएं से आवाज आई कि गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही गुरुजी वहां पर मिले और गुरुजी ने उनको देखा, अपने बच्चे को कुएं में पड़ा हुआ, उन्होंने कहा फेंको लकड़ी को और बाहर निकल आओ। भल्ले ने कहा नहीं गुरुजी, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, सबसे पहले ये सेवा की लकड़ी निकलेगी, इसके बाद हम निकलेंगे। देखिए वो भाव, देखिए वो भाव विभोरता, वो समर्पण देखिए कि पहले संगत की सेवा, इसके बाद में ये भल्ला निकलेगा। ये शरीर तो पता नहीं कितने मिले छूट जाएंगे, लेकिन गुरु की सेवा का अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने हजारों करोड़ों बार जो ये शरीर मिला भोग विलासों में खत्म कर दिया, लेकिन इस बार हमें और आपको ये मौका मिला है। इस बार ये मौका मिला कि संत महात्माओं के शरण में आ गए, सच्चे रास्ते पे लग गए, संत महात्माओं की सेवा करने का अवसर मिल गया। देखिए भल्ला रोने लगा और कहने लगा कि पहले ये लकड़ियों को निकालो। सेवादारों ने उन लकड़ियों के गट्ठरों को पहले निकाला। इसके बाद जैसे ही भल्ला को निकाला, बेचारे की चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, इसके बावजूद पहले कह रहा कि हमारे गट्ठरों को निकालो, सेवा को निकालो। महात्मा जी भाव विभोर हो गए, उसको अपने गले से लगा लिया और गले से लगाते ही उसको वो आत्मधन दे दिया, जिसके लिए ये जीवात्मा रात दिन वो भल्ला लगा हुआ था। हम आप लगे हुए हैं गुरु महाराज के चरणों में, वो आत्मधन यानी आत्मा का सच्चा धन, आत्मा का जो है जो सच्चा धन है उसको प्राप्त करने के लिए मिल गया भल्ले को वो सच्चा धन। तो उस भल्ले ने वहां पर गुरु महाराज से एक बात बोली कि गुरु महाराज ऐसी परीक्षा आगे चल करके भक्तों की मत लेना, क्योंकि कलयुग का ऐसा मलिन समय आ रहा है कि ये जीवात्माएं आपके साथ खड़ी नहीं रह सकेंगी, संत महात्माओं के साथ खड़ी नहीं रह सकेंगी। तो ऐसी परीक्षा नहीं ली जाती है अब, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि अपने गुरु के चरणों में लगातार लगे रहिए। ये सच्चा मार्ग है। समर्पण, ऐसा समर्पण होना चाहिए भल्ला जैसा। उसने देखिए अपना सर्वस्व निछावर कर करे और गुरु महाराज के चरणों में लग गया, तो आत्मधन मिलता है, वो सच्चा धन मिलता है। जब वो सच्चा धन मिलता है ना, तब हमें और आपको पता चलता है कि वास्तविक जो हमने दिया वो तो सुई के नोक के बराबर नहीं था। हजारों करोड़ों बार अगर जो हमने त्याग दिया है, जो समर्पण दिया है, हजारों करोड़ों गुना अगर हमने दिया होता, तब भी इसके सुई के नोक के बराबर नहीं होता जो हमें प्राप्त हो गया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, वास्तविक ये जीवन हमें आपको जो मिला है बहुत ही अनमोल जीवन है। सर्वस्व निछावर करके उत्साह के साथ में गुरु महाराज ने कहा ग्रस्त आश्रम में रहते हुए, लेकिन हमेशा आपका ध्यान इस बात पे रहना चाहिए, भूख इस बात की रहनी चाहिए कि सुबह और शाम जब 1 घंटे के लिए बोला गया कि सुबह घाट पे 1 घंटे के लिए बैठिए, शाम को 1 घंटे के लिए बैठिए, तो पूरे दिन काम करते हुए आपकी आतुरता वो होनी चाहिए कि शाम का 7 से 8 का समय कब आएगा, सुबह का वो जो है 5 से 6 का समय कब आएगा, या 6 से 7 का समय कब आएगा। जैसा भी आपने अपना नियम बना रखा हो, उस समय के लिए आतुर रहिए। जैसे भूख के लिए सुबह जो है खाना कब मिलेगा, भंडारा कब चलेगा, तो उसके लिए जैसे आतुर रहते हैं खाने के लिए, वैसे हमें और आपको अपनी जीवात्मा को भी खुराक देनी है, इसको भी खाना देना है, इसके लिए भी आतुर रहना चाहिए। जब हमारी आतुरता सिर पर चढ़ जाएगी, हमारी आतुरता घाट पे बैठने की हो जाएगी,
तो भूख और प्यास धीरे 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 कम होना प्रारंभ हो जाएगी। केवल लिमिटेड खाना हमारा ये शरीर लेना प्रारंभ कर देगा, जितना इसको चाहिए, इसके बाद गुरु महाराज के चरणों में लग जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन बहुत ही अनमोल है। इस अनमोल जीवन को अपने जो है गुरु महाराज के चरणों में लगा करके, उनकी वचन बाड़ियों पे चला करके, ये जो सतपथ हमें दिया गया है, जो अनमोल धन हमें दिया गया है, ये जो नाम धन हमें दिया गया है, बस इसकी रगड़ाई करनी है, इसकी कमाई करनी है और अपने घर वापस चलना है। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, वास्तविक ये समय जो है बहुत ही लाभकारी समय है। ऐसा समय हमारे जीवन में बार बार वापस नहीं लौटेगा। इस समय का सदुपयोग कर लेना है, अपने घर वापस चलना है और अपना कार्य कर लेना है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब समय हो रहा है, इसके बाद हम आप सभी सेवा में लगेंगे। गुरु महाराज की कुछ वचन बाड़ियाँ, इसके बाद जय गुरुदेव। ज्ञान ध्यान की सार है, सत्य पुरुष अलेख, नित ही तिसके चरण की, मन में राखो टेक। मानुष देह का धर्म ये, मन में आवे राम। तजे 8 पहर का भटकना, जीव पाए विश्राम। सुत दारा धन जोवना, सुत दारा धन जोवना, और बड़ा इकबाल। समा पाए छाड़ चले, सकली संपत माल। जिना हर जसे गया, साचे मनो प्यार। दुर्लभ ते जन जन जगत में, अंत भय निस्तार। दिवस रैन नर जात है, आध घटे नित नीत। एक दिन देखें नैन से, जब गिरे बालू की भीत। एक दिन साजन चलना, ये छाड़ बगीचा संसार। आगे धाम की खबर कर, जा निश्चय जाए पधार। आदि सत अंत भी सत, एको सो प्रेमो प्रभु जान। रूड़ा शब्द गम का, पर्दे माही पछानो। शब्द सार जिस गाई, मिल सतगुरु विख्यान। सोही नित नर निर्मल हुआ, पाए शब्द की तानो। हिल मिल अंतर खोलियो, साचा शब्द अगाध। प्राणी को ध्यान में लागी प्रेम समाध। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द के लिए
सभी संत महात्माओं ने कहा ये शब्द है, यही सार है। इसके लिए संत महात्माओं के चरणों में लग करके, उनसे रास्ता लेकर के हमें और आपको अपना काम बना लेना चाहिए, उस शब्द की कमाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे आपके पास में जैसे पैसा नहीं है, तो हमारा आपका जीवन ऐसा लगता है ये जिएंगे कैसे, कैसे इस संसार में रहेंगे। इसी प्रकार से वो नाम का धन है, अगर वो हमारे पास में नहीं होगा तो ये जीवन जब यहाँ की इसकी लीला समाप्त हो जाएगी, श्वासें समाप्त हो जाएंगी, तो वहां पर हम कैसे रहेंगे। तो पैसा तो चाहिए ना, धन तो चाहिए ना। इसी प्रकार से हमें और आपको आत्मधन चाहिए, उस आत्मधन को कमाना है और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी शब्दों को जो है समाप्त करते हैं।